गुरुदेव, यदि कोई नींद में यम और नियम जैसे ब्रह्मचर्य का उल्लंघन कर दे तो क्या इसे भी उनका पालन न करने के समान माना जाएगा? कृपया इस पर प्रकाश डालें। इससे भी क्या? गुरुदेव, यदि कोई नींद में यम और नियम नींद में हाँ, जैसे ब्रह्मचर्य का उल्लंघन कर दे तो क्या इसे भी उनका पालन न करने के समान माना जाएगा? कृपया इस पर प्रकाश डालें। नहीं, नींद में जो कुछ घटित होता है उसके बारे में तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी, क्योंकि वो तुम्हारे जो सुप्त चेतना से जो पुराने छाप पड़ी है वो निकल रही है, वो संस्कार निकल रहा है। तो ये सब अनुभव होता, उसमें तुम भयभीत ना हो। आत्मग्लानि में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारा ये सब अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये जो भी है अस्तेय, ये सब तुम पालन करने का संकल्प लेके चलते हो। क्यों? तुमको पता है इससे तुम्हें सुख मिलेगा, इससे विरोध में जाएंगे तो हमको दुख मिलेगा। बस इतना समझ लिया तो अपने आप ये होने लगता है। अब रोज रोज तुम्हें बैठ के नहीं कहते मैं किसी का कत्ल नहीं करूंगा, ये तो कोई सोचते भी नहीं है। सोचते हो क्या मैं किसी का हिंसा नहीं कर? अरे तुम्हारे स्वभावगत ऐसा आ गया कि तुम हिंसा कर ही नहीं सकते हो। अभी कभी कभी ऐसा भाव मन में उठ जाता है तो पतंजलि उसके लिए भी बोलते हैं विपक्ष भादने प्रतिपक्ष भावना। ऐसा मन में आता है तो उसका प्रतिपक्ष सोचो। प्रतिपक्ष क्या है? माने अरे भाई मैं इसमें जाऊंगा तो मुझे दुख मिलेगा, बहुत कष्ट मिलेगा, मिलने वाला है। और हमने अनुभव करके भी देख लिया, पहले बहुत बार ऐसे अनुभव हुआ, इससे कोई सुख नहीं मिला। दुख ना मिले तो भी सुख तो नहीं मिलता है इससे। ये समझ आ जाए, समझ उपज जाए हमारे भीतर तो तुम सिद्ध हो गए। इसलिए जिस हद तक इन सब की पालना हम करने लगते हैं उतना ही हमें समाधि में गहरी अनुभूति होने लगती, समाधि की गहरी अनुभूति होने लगे। इतना ही है। अब थके मारे तुम बैठे हो ध्यान में तो ध्यान कहाँ, वो सारी शक्ति उसी में चला जाता है, तुम्हारा थकान दूर करने में चला जाता है। ब्रह्मचर्य नहीं पालन करते तो थक जाते व्यक्ति, तो उस थकान में ध्यान की शक्ति काफी उसी में चला जाएगा, फिर ध्यान तो लगता नहीं। जब ब्रह्मचर्य का पालन करते हो ध्यान का अनुभूति और गहराई से होने लगता है। और ये सब किसी वासना को दबाने से नहीं होता, सहजता में आने से होते हैं। जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, सहजता में धारणा रखनी चाहिए, जान लेना चाहिए। अहिंसा को हमने बहुत खींच लिया, लंबा खींच लिया, ये भी गलत है। माने अहिंसा माने क्या? हम सांस लेने से कीड़े मर जाते हैं, बोलने से कीड़े मर जाएंगे, चलने से ये हो जाएगा, तो इस तरह से संभव नहीं होगा। समझ रहे ना? हमारे शरीर में पता है कितने जंतु हैं, वो नए पैदा होते रहते हैं, मरते रहते हैं। ये सब हिंसा के नाम से नहीं है। हिंसा मन में होता है, मन में क्रोध के साथ, द्वेष हो क्रोध हो तभी हिंसा होती है। अहिंसा माने क्रोध नहीं, द्वेष नहीं, मन शांत है, प्रसन्न है, स्थिति। ऐसे ही ब्रह्मचर्य माने भी यही है, विशालता में मन को रखे। छोटे छोटे जो इच्छाओं में पकड़ के उसमें जकड़ के रह जाना,
किसी अंग के प्रति, शरीर के किसी एक अंग के प्रति अति कातुरता, अति कामुकता हो, वो काम वासना है। और सहज जो है सहज रूप से होता है। इसका मतलब ये नहीं कि पति पत्नी के बीच में संबंध नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं, ऐसा नहीं है। अब तुम्हारा धर्म है, वो निभाना है। पति पत्नी के साथ है तो शारीरिक संबंध धर्म है, उसको निभाते रहे। और मन में हमेशा उसके बारे में सोचते रहें, उसका कोई अंत नहीं है। आज कोई दूसरा कोई और आकर्षक लगते हैं, अच्छा ये कोई नहीं होते तो फिर बच्चे आकर्षक लगते हैं, अच्छा उसके ऊपर भी फिर जानवरों से काम वासना, काम संबंध करने लगते हैं लोग। ये सब विकृत काम वासना का ही पहचान है। मैंने अपने ना काम वासना को समझा, ना उस पर नियंत्रण किया, खुला छोड़ दी, तो इस तरह से बहने लगेगा। फिर वो उससे तुम्हें ना सुख मिलता है, ना स्वास्थ्यकर है, दुखी दुखी रहते हैं ऐसे लोग। और जो काम वासना में इतने पीड़ित जो व्यक्ति है, उसमें कोई आकर्षण रहता ही नहीं है, लोग उससे दूर भागते हैं, है कि नहीं? बताओ, हाँ बताओ भाई, कोई पुरुष या महिला बहुत अधिक काम वासना में पड़ी है, उसमें ना कोई ब्रह्मचर्य है, ना कोई संयम है, ऐसे व्यक्ति आकर्षक लगते हैं क्या? अरे आप, हाँ, नहीं लगते हैं। हाँ। गुरुदेव, विपर्य और इंट्यूशन के बीच अंतर कैसे समझा जाए? विपर्य तो मिथ्या ज्ञान है, गलत ज्ञान है। बुद्धि से, सोचने से, समझने से, इंद्रिय ज्ञान से ये होता है। जो प्रज्ञा है, अंतस प्रज्ञा है या इंट्यूशन है, वो बुद्धि के अतीत का ज्ञान है, वो अंतर स्फुरणा है, चेतना से निकलती है, वो इसलिए उसको इंट्यूशन बोलते हैं। वो कभी गलत हो ही नहीं सकता, गलत हो गया तो वो इंट्यूशन ही नहीं है। दामाद माने बेटी का पति, बेटी का पति माने दामाद। ऐसे इंट्यूशन माने सही, और सही ना हो तो वह इंट्यूशन ही नहीं। और वो मन के, बुद्धि के परे का ज्ञान है, बुद्धि के परे से वो निकलता है।